होर्मुज पर डोनाल्ड ट्रंप को ईरान का जवाब। आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है अमेरिका। ईरान के विदेश विभाग के प्रवक्ता की तरफ से बयान दिया गया। ईरानी बोट्स पर हमले का निर्देश यूएस की विफलता को दिखाता है, यह ईरान की तरफ से कहा गया है। तो आप देखिए, टकराव रोजाना और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। शर्तें एक दूसरे को बता दी गई हैं। देखिए, आज की ये सबसे बड़ी खबर है जो कि माइंस से जुड़ी हुई है। होर्मुज में बिछी माइंस की पूरी एबीसीडी हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। सी माइंस पानी में छिपे बॉम्ब जैसी होती हैं। शिप को तबाह करने के लिए इन्हें खास तौर पर बनाया जाता है, डिजाइन किया जाता है। माइंस समंदर के तल से रस्सी से बंधी रहती हैं, तारों से बंधी रहती हैं। ये 100 से 500 किलोग्राम विस्फोटक रख सकती हैं। सोचिए कितना बड़ा धमाका हो सकता है। पूरा जहाज चंद सेकंड्स में तबाह कर सकती हैं ये छोटी छोटी माइंस। ईरान ने ये माइंस बिछाई कैसे हैं ये भी समझिए। बोट्स के जरिए समंदर में माइंस का जाल बिछा दिया गया है। कुछ माइंस को सबमरीन से बिछाया गया है। जरूरी बात यह है कि सेंसर से शिप डिटेक्ट होता है और माइंस अपने आप फट जाती हैं। यानी सेंसर डिटेक्ट करता है जहाजों को और उसके बाद जोरदार धमाका इन माइंस में होता है और पूरा शिप तबाह हो जाता है। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर। ईरान पर एक बार फिर से हमले की तैयारी इजरायल कर रहा है। इजरायल के रक्षा मंत्री की ईरान को बड़ी चेतावनी। आईडीएफ हमले और रक्षा के लिए तैयार है, इजरायल कार्ड्स की तरफ से कहा गया। अमेरिका से हरी झंडी मिलने का बस अब हमको इंतजार है। वैसे पहले दिन से ही ये कहा जा रहा था कि जो वार्ता है उसके पक्ष में इजरायल बिल्कुल भी नहीं था। तो देखिए, बार बार वही धमकी, ईरान को पाषाण युग में धकेलने की धमकी इजरायल की तरफ से भी दी जा रही है। कुछ दिनों पहले अमेरिका की तरफ से भी कहा गया था कि पूरी सिविलाइजेशन को हम खत्म कर देंगे। नेतन्याहू का इंतखाम, ईरान युद्ध का फिर आगाज। इजरायल ने बड़ी चेतावनी दी है, ईरान पर फिर हमले के लिए तैयार है। टारगेट की लिस्ट तैयार हो चुकी है। ऊर्जा और बिजली ठिकानों पर हमले होंगे। ईरानी शासन की नींव हिला देंगे। ईरान को फिर पाषाण युग में भेज देंगे। स्टोन एज में पहुंचाने की बात कर रहा है इजरायल। जरूरी बात यह है कि कार्ड्स ने कहा है कि हमें ट्रंप के आदेश का इंतजार है, यानी करुणा। सीधे तौर पर दबाव भी डाला जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप पर कि ग्रीन सिग्नल मिल जाए। बिल्कुल, तो नाम लिया गया है कि हमें बस ग्रीन सिग्नल मिला नहीं, हम हमला एक बार फिर से शुरू कर देंगे। और इस बीच हमारे साथ देखिए कैप्टन पुनीत मल्होत्रा है। आपको बता दें, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े, लेकिन अगर मर्चेंट नेवी की बात करें, 46 साल का एक्सपीरियंस है, कई बड़े वेसल्स को लीड और कमांडर करने का ये अनुभव है पुनीत मल्होत्रा जी के पास। पुनीत सर, मेरा सवाल आपसे, ये जो मौजूदा स्थिति, हालांकि इजरायल के संदर्भ में मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन जो मौजूदा स्थिति है और आपका जो अनुभव है वो क्या कहता है? कितनी खतरनाक सिचुएशन आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नजर आ रही है? Thank you, sir, for having me on your show. देखिए, I'll go a little back on the synopsis and chronology. अगर मैं 1980 की बात करता हूँ, जब ईरान इराक वॉर हुआ था, ये चला था तकरीबन 7 से 8 साल, यानी 1987-88 के आसपास तक। ईरान did not back off. Iran did not lie low. Finally, Iraq had to succumb under pressure. ना उसी कॉन्टेक्स्ट, उसी प्रिटेक्स्ट के हिसाब से अगर मैं बात करता हूँ आज की, तो जहां तक मुझको लगता है ईरान डेफिनेटली विल नॉट बी टेकिंग इट लाइंग लो, क्योंकि उनके मुंह में खून लग गया कि हाँ, जो ये हॉर्मुज स्ट्रेट से, दिस इज अ मनी अर्निंग फैक्टर फॉर देम। तीसरी बात, हमारी सी लेन्स में वी कॉल समथिंग नोन एज TSS, ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम्स, जो IMO इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन होती है वो ले करती है। ईरान ने क्या किया, पिछले 20 दिन पहले वो नक्शा ही ऑलमोस्ट चेंज कर दिया। जो हम माइंस की बात कर रहे हैं, उन्होंने वो लेन्स बना दी कि जो साउथ एंड नॉर्थ ऑफ लद्दाख आइलैंड से निकलती हैं, वहीं से वो जहाज़ों को निकालते हैं। जहां तक माइन लेइंग एरिया है, वो उन्होंने ऑलमोस्ट क्लोज टू ओमान के कोस्ट पे रख दिया है। सो द प्रॉब्लम नाउ इज कि एक तो ऑलरेडी ये बैरिकेड ईरान ने डाल दिया है, एंड यहां मेरे को लगता है कि ईरान डेफिनेटली हैज एन अपर हैंड जी। बाद में अलग बात है कि वो ट्रंप साहब क्या करें, अगर वो हॉलोकास्ट करें तो उसका किसी के पास कोई जवाब नहीं होगा। लेकिन ये जो दूसरा बैरिकेड डाल दिया है, मेरा ये क्वेश्चन है, मेरा अपना मानना है, मेरा अपना परसेप्शन है कि अगर यूएस फोर्सेज में इतना दम है तो पहले आके हॉर्मुज में क्यों नहीं कंट्रोल कर सकते? एक चेक पॉइंट लगाया अपना टोल टैक्स ईरान ने और एक दूसरा इन्होंने। दिस डजंट मेक एनी सेंस एज फार एज आई एम कंसर्न।
बिल्कुल सही बात है। अभी तो एक ब्लॉकेट के जवाब में दूसरा ब्लॉकेट नजर आ रहा है। ईरान के जवाब में अमेरिका का नेवल ब्लॉकेट जो है वो नजर आ रहा है। आने वाले वक्त में क्या होता है, कैसे इन माइंस को नष्ट किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये काम इतना आसान भी नहीं है जितना अमेरिका की तरफ से बताया जा रहा है।